नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। एक तरफ बरेली दंगे की, बरेली मामले की पूरे हिंदुस्तान में आलोचना हो रही है। जिस तरीके से आई लव मोहम्मद को लेकर बरेली की सड़कों पर उपद्रव मचाया, जिस तरीके से आई लव मोहम्मद के नाम पर बरेली में दंगा फैलाया गया और उसके बाद जिस तरीके से एक्शन लिया गया इन उपद्रवियों के ऊपर, उसके बाद से लगातार आई लव मोहम्मद की इस मुहिम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक तरफ सवाल खड़े हो रहे हैं तो दूसरी तरफ नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद, जिनको आप देख रहे हैं, इनके दिल में मुसलमानों के लिए एक तरीके से एक अलग ही फीलिंग आने लगी, रहनुमा बनने लगे। और चंद्रशेखर आजाद मुसलमानों को लेकर जो उन पर एक्शन हो रहा है बरेली में पूरा दंगा भड़काने के बाद, चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि भाई साहब ये तो मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, इनके ऊपर कार्रवाई रोकी जाए। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि अगर मुसलमानों के साथ गलत नहीं हुआ तो उन्हें क्यों रोक लिया गया, क्योंकि पुलिस ने जब वो बरेली जाने की तैयारी कर रहे थे तो पुलिस ने उनको रोक लिया, हाउस अरेस्ट कर लिया और उसके बाद से पूरा बवाल खड़ा हो रहा है। अब चंद्रशेखर आजाद की मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा, वो एक बार सुनना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। चंद्रशेखर आजाद को मिलने से पहले सहारनपुर में हाउस अरेस्ट किया गया। पुलिस ने इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया था। हालांकि चंद्रशेखर ने पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। आजाद ने पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सब कुछ ठीक है और बरेली में मेरे मुस्लिम भाइयों के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है तो योगी सरकार मुझे उनसे मिलने क्यों नहीं दे रही। मुस्लिम भाइयों के साथ गलत हो रहा है, मतलब ये पता नहीं है कि आखिर वहां पर दंगा भड़काया गया, तोड़फोड़ की गई, इस तरीके की चीजें नहीं इनको नजर आ रही हैं, लेकिन इनको वो लोग भाई नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कहा है कि चाहे शामली में आई लव मोहम्मद लिखने पर जेल भेजना हो या 26 सितंबर को बरेली में पुलिस का बर्बर लाठीचार्ज, ये घटनाएं किसी खास मजहब को बदनाम कर वोट बैंक की राजनीति करने की साजिश का हिस्सा हैं। यह सरकार की तानाशाही और घमंड की पराकाष्ठा है। अब यहां पर यह समझना बेहद जरूरी है, बोल रहे हैं कि राजनीति का हिस्सा है। चंद्रशेखर आजाद, जो लोग राजनीति के लिए, जो मौलाना अब्दुल रजा अपने टिकट के लिए पूरे बरेली को जलाने की तैयारी कर रहा था, जो मौलाना तोकीर रजा एक दिन में 1600 लोगों को इकट्ठा कर देता है, उसको साजिश नहीं बता रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, उसको लेकर कोई षड्यंत्र नहीं बता रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, उसको लेकर किसी तरीके की बात नहीं कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। वो लोग चंद्रशेखर आजाद को अपने लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि यह तानाशाही है और घमंड है। यहां पर चंद्रशेखर आजाद की इस मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो लोग दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि बरेली में जो मुस्लिम प्रदर्शनकारी सिर्फ ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा हुए थे, आपको सुनना बेहद जरूरी है, मेरी बात को सुनिएगा, जो ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा हुए थे उन पर पुलिस ने हमला किया। पुलिस अपने आकाओं को खुश करने के लिए निर्दोष लोगों को चोट पहुंचा रही है। अब यहां पर चंद्रशेखर आजाद की इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि कैसे, मतलब जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग दंगा भड़का रहे हैं, उन लोगों को ये बोलने कि वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने के लिए गए थे। भाई साहब ये बात तो ठीक है, शांतिपूर्ण की बात तो मौलाना तोकीर रजा भी कर रहे थे, लेकिन शांतिपूर्ण सब कुछ हुआ तो नहीं। हाथों में तख्ती लेकर किस तरीके से वहां पर उपद्रव मचाया, किस तरीके से हजारों लोगों के हुजूम ने किस तरीके से वहां पर नारेबाजी की। क्या चंद्रशेखर आजाद को वो नारेबाजी दिखाई नहीं देती? क्या चंद्रशेखर आजाद को वो हुजूम दिखाई नहीं दिया? क्या चंद्रशेखर आजाद को उस तरीके का बवंडर दिखाई नहीं दिया? लेकिन ये बोल रहे हैं कि वो लोग तो केवल ज्ञापन देने के लिए गए थे। अरे भैया, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है बरेली के दंगों की वीडियो। क्या आप तक ये बरेली के दंगों की वीडियो नहीं पहुंची है जो आप बोल रहे हैं कि वो लोग तो केवल ज्ञापन देने के लिए गए थे? उन्होंने एक बात और कही, चंद्रशेखर आजाद ने एक और बात कही और उन्होंने कहा कि आरोप लगाया है उन्होंने कि मुसलमानों को सामूहिक सजा दी जा रही है, उन पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जैसे कि पिस्तौल, पेट्रोल बम और तेजाब की बोतलों के हमले के आरोप, जबकि वायरल वीडियो साफ दिखाता है कि छतों से पत्थरबाजी पहले से रची गई साजिश का हिस्सा थी। मतलब पहले से साजिश का हिस्सा कौन करवा रहा है? मतलब आगजनी जो बवंडर मचा है, ये किसने करवाया? चंद्रशेखर आजाद से मैं पूछना चाहता हूं,
आप साफ तौर पर बताइए कि आखिर किसने करवाया, आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक का उल्लंघन हो रहा है जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अब यहां पर चंद्रशेखर आजाद से मेरा एक सवाल है, उन्होंने जो बात कही अनुच्छेद 25 से 28 तक का उल्लंघन हो रहा है जो धार्मिक स्वतंत्रता को गारंटी देता है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप कहीं पर जाकर लोगों को इकट्ठा करके बवंडर कर दें। धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी यह आजादी नहीं देती है कि आप जाकर नारेबाजी करने लगें। ठीक है, आपको स्वतंत्रता है अपने विचार रखने की, आपको स्वतंत्रता है अपनी बात कहने की, लेकिन आपको स्वतंत्रता बवंडर मचाने की नहीं है, आपको स्वतंत्रता दंगे करने की नहीं है। यह चीज पहले चंद्रशेखर आजाद को समझनी चाहिए। आपने अनुच्छेद 25 से 28 तक का जो एग्जाम्पल दिया है, जो उदाहरण दिया है, उसको भलीभांति समझिए तो सही। कम से कम ये तो समझिए कि उसमें लिखा क्या है। धार्मिक की आपको आजादी है, आपको कहने की आजादी है, स्वतंत्रता है, लेकिन बवंडर मचाने की आजादी थोड़ी है। उन लोगों ने तो वहां पर बवंडर मचाया, सड़क पर किस तरीके से उन्होंने नारेबाजी की, क्या इस चीज की आजादी है? अगर इस तरीके से आजादी है और इस तरीके से होने लगेगा तो फिर तो पूरा हिंदुस्तान दंगों की चपेट में आ जाएगा। अगर इस तरीके से होने लगेगा, आजादी को पहले समझिए तो सही। यहां पर उन्होंने कहा है कि आजाद ने मांग की है कि गिरफ्तारियों और पुलिस छापेमारी तुरंत रोकी जाए। क्यों रोकी जाए भैया? जो लोग बवंडर मचा रहे हैं, जो लोग बरेली में 40,000 लोगों को इकट्ठा करने का प्लान बना रहे हैं, जो लोग ये पैगाम दे चुके हैं मस्जिदों को कि हर मस्जिद में 100 लोग रुकने चाहिए, जो लोग इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी रोक दी जाए? क्या उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? ये जो वोट बैंक की राजनीति चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं ना, इस राजनीति को अब हिंदुस्तान समझ चुका है। इस राजनीति से आगे बढ़ना चाहिए। इस राजनीति को पूरा उत्तर प्रदेश समझ चुका है कि किस तरीके के बयान देकर, इस तरीके के बयान देकर आप किस तरीके की वोटों को लुभाने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरीके के बयान देकर आप किस तरीके के लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात उत्तर प्रदेश का हर नागरिक अब समझ चुका है। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझ रहे हैं, हर नागरिक समझ चुका है कि आप किस तरीके के बयान दे रहे हैं। अब यहां पर चंद्रशेखर आजाद वैसे भी कह दे कि पहले भी कई नेता जो वहां पहुंच रहे थे, जैसे कि इमरान मसूद वहां जाने की तैयारी कर रहे थे, कुंवर दानिश अली वहां जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें भी नजरबंद कर दिया गया, हाउस अरेस्ट किया गया। अब चंद्रशेखर आजाद को भी वहां रोक दिया गया है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से सरकार पर सवाल खड़े किए हैं कि भाई साहब धार्मिक आजादी है और उस स्वतंत्रता को खत्म किया जा रहा है, चंद्रशेखर आजाद को वो स्वतंत्रता तब क्यों नहीं नजर आती जब हिंदुओं के साथ होता है? चंद्रशेखर आजाद को ये स्वतंत्रता तब क्यों नहीं नजर आई जब प्रयागराज में उस स्टूडेंट को मार दिया गया? उस वक्त ये स्वतंत्रता कहां थी? तब प्रयागराज में उस स्टूडेंट के घर चंद्रशेखर आजाद क्यों नहीं गए मिलने के लिए? क्या वजह थी? आप अयोध्या में होते हैं दंगे, वहां पर आप क्यों नहीं जाते हैं? आप जहां पर इस तरीके के हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, आप वहां पर क्यों नहीं जाते हैं? वहां पर यह स्वतंत्रता आपकी कहां चली जाती है? अब यहां पर आपका वोट बैंक है, राजनीति आपको चमकानी है, आपको अपने वोटर साधने हैं, तो भाई साहब आप धार्मिक आजादी की बातें करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए जिस तरीके के बयान आप दे रहे हैं और इस तरीके से दंगाइयों की आप मदद कर रहे हैं। खैर, आपका चंद्रशेखर आजाद के इस बयान पर, इस राजनीति पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।